अगर हमें इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो हमें कितना ऑफेनली पोस्ट करना चाहिए, हफ्ते में 1 पोस्ट डालनी चाहिए कि दिन में 1 पोस्ट डालनी चाहिए कि दिन में 2 पोस्ट डालनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग में से बहुत लोग के दिमाग में आता होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो एक इसका सही आंसर कि आपको कितना ऑफेनली पोस्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे ताकि आपकी ग्रोथ जल्दी हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गेट स्टार्टेड। हे गाइस, प्रथम ये वेलकम टू दी सोशल बीइंग। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 8000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने 8000 सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी कंप्लीट करवा दिए। एंड भाई जल्दी से 9000 करवा दो, क्योंकि 9000 पे एक गिव अवे अनाउंस होने वाला है इस चैनल पे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दो, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से हमें कितनी पोस्ट करनी चाहिए, दिन में 1 करनी चाहिए कि हफ्ते में 1 करनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में, तो भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम हमें कभी भी नहीं बोलता कि आप इतनी पोस्ट करोगे तो मैं आपको ग्रो करने दूंगा, एंड अगर आप इससे कम पोस्ट करोगे तो मैं आपको ग्रो नहीं करने दूंगा। आप इतने गैप में पोस्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ मैं जल्दी करूंगा, एंड अगर आप इससे कम में करोगे तो मैं आपकी ग्रोथ रोक दूंगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम हमें कोई नंबर नहीं देता है कि आपको इतने दिनों में पोस्ट करना है। लेकिन आप लोगों को मैं अपने साइड से एक चीज बताना चाहूंगा। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कितने गैप में पोस्ट करें, तो मैं हमेशा उनसे एक बात बोलता हूं कि आपको कितने दिनों में पोस्ट करना है, फिर कितने घंटों में पोस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो क्वांटिटी के ऊपर आती है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं डालोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। भाई सिर्फ पोस्ट करने के लिए पोस्ट नहीं करना है। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, अगर आपके कंटेंट से किसी को आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तब उसको जो आप पोस्ट कर रहे हो उसका कोई मतलब होगा। अगर आप जो है एक सेल्फी उठा के पूरे दिन की अगर 4 सेल्फी पोस्ट कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सबसे पहली चीज ये होती है। तो सबसे पहली चीज अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कंसिस्टेंटली कितने दिन के या फिर कितने घंटे के गैप में डाल सकते हो। आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि आपको कितने टाइम में पोस्ट करना है। मैं आगे बताऊंगा, जो टिप्स मैं देना वाला हूं मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने टाइम में पोस्ट करना है। बट सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली कितने दिन के गैप में बना के पोस्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अब चलते हैं हमारी टिप्स की तरफ कि आपको कितना पोस्ट करना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज ऑडियंस फटीग, कि आप कितना ज्यादा पोस्ट कर रहे हो कि मतलब आपकी ऑडियंस परेशान ना हो जाए। पता चल रहा है कि आपका जो कंटेंट आप बहुत ज्यादा बार बार वही चीज डाल रहे हो, तो लोगों का जो है इंटरेस्ट ही खत्म हो जा रहा है आपके टॉपिक से। अगर ऐसा हो गया तो ये होगा कि जो सामने आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी पोस्ट में इंगेज नहीं करेगी। अगर इंगेज नहीं करेगी तो सीधा सीधा फंडा ये है कि रीच नहीं आएगी, रीच नहीं आएगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हो कि आप बहुत ही ज्यादा कंटेंट डाल दोगे तो ये होगा कि ऑडियंस परेशान हो जाएगी, आपकी ऑडियंस पगला जाएगी कि भाई ये बार बार वही चीज कर रहा है। अगर मैं आपको ये चीज बार बार दिखाऊं तो आप खुद उस चीज से परेशान हो जाओगे कि यार ये मैं बार बार देख देख के आप खुद बोर हो जाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस परेशान ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि दिन में जो है 4 पोस्ट डाल रहे हो। दिन में जो है मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक ही पोस्ट डालना है, दिन में 1 डालना है। मतलब जो टाइम है आपको 1 दिन का गैप तो लेना ही पड़ेगा पोस्ट के बीच में। आप 1 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 1 दिन का गैप लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ऑडियंस परेशान हो जाएगी यार बार बार वही पोस्ट करते जाओगे तो। लेकिन इसमें भी 2 टाइप की कैटेगरी आती है। पहला होता है थीम पेजेस, दूसरा होता है पर्सनल पेज। अब भाई दोनों के लिए अलग अलग होता है। थीम पेज मतलब जो एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पेजेस होते हैं, चाहे वो मीम पेज हो गया, चाहे फिटनेस रिलेटेड पेज हो गया, चाहे कोई कोट वाला पेज हो गया, तो आप जो है काफी ज्यादा पोस्ट कर सकते हो। आप पोस्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जिन लोगों ने फॉलो किया है वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आप जल्दी उस चीज से परेशान नहीं होते। उसकी भी एक लिमिट होती है, सबकी एक लिमिट होती है, लेकिन आपकी जो है उस चीज को बार बार देखने की जो आपके ऑडियंस है उस चीज को बार बार देखने की उनकी जो क्षमता है वो ज्यादा होगी एक पर्सनल पेज वाले बंदे से। अगर आपका एक पर्सनल अकाउंट है, जैसे मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, तो मैं जब बार बार वही चीज डालते जाऊंगा तो जो मेरी ऑडियंस है वो जल्दी परेशान हो जाएगी। क्योंकि मैं मोस्टली अपनी लाइफ शेयर करता हूं अपने इंस्टाग्राम के पेज से, लेकिन आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है, तो जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आपका कंटेंट बहुत ज्यादा देख सकते हैं। तो आपको कंटेंट उतना डालना है कि आपकी ऑडियंस परेशान ना हो। दूसरा पॉइंट है हैव अ प्लान। अगर आपको सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म में ग्रो करना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अभी आप
क्या पोस्ट कर रहे हो, बाद में क्या पोस्ट करने वाले हो, अभी आपकी फीड में क्या कंटेंट आ रहा है, इन फ्यूचर वो क्या कंटेंट हो जाएगा आगे चल के। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा तो आपको पता भी होगा कि आपको उसको कितने कितने टाइम में पोस्ट करना है। जब आपको पता होगा कि आपके पास अभी अभी इतनी पोस्ट हैं, तो फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली इतने टाइम में पोस्ट कर सकता हूँ। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलो। तीसरा पॉइंट है हैव अ रियलिस्टिक गोल। भाई अनरियलिस्टिक गोल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे फिर आप उसको हफ्ते में एक पोस्ट करो, चाहे दिन में एक पोस्ट करो, चाहे एक महीने में एक पोस्ट करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना ज़रूरी है। मैंने क्या बोला, क्वालिटी मैटर करती है। तो जब आप एक अच्छी क्वालिटी का कॉन्टेंट कितने दिन में पोस्ट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक ऐसा गोल बनाओ जो रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक नहीं बनाओ कि भाई मैं दिन की एक पोस्ट डालूंगा फिर मैं डालूंगा, जबकि आप एक पोस्ट नहीं कर पा रहे हो दिन की। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब ऐसा था कि मैं हफ्ते की एक वीडियो बना पाता था, या फिर मैं तब 2-2 हफ्ते में एक वीडियो डालता था, जो मेरा दिसान मॉडल चैनल है। लेकिन जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब तक मेरा ऐसा हो गया था कि मैं एक अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट पर डे में एक वीडियो डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बीच में मैं पर डे वीडियोस डाल रहा था, लेकिन मेरा कंटेंट की क्वालिटी कहीं भी नहीं गिर रही थी। मेरा कंटेंट वैसा ही था, चाहे मैं एक हफ्ते में एक वीडियो डालूं, चाहे मैं एक दिन में एक वीडियो डालूं, मेरे कंटेंट की क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो आप एक ऐसा रियलिस्टिक गोल बनाओ कि आप इतने दिन में पोस्ट करोगे, एंड जब आप इतने दिन में पोस्ट करोगे तो आपको कंटेंट की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इंस्टाग्राम में। स्टार्टिंग में ऐसा कर लो कि आप हफ्ते में एक पोस्ट करोगे, फिर धीरे धीरे करके आप उसको कम भी कर सकते हो कि आप हफ्ते में एक पोस्ट से फिर हफ्ते में 2 पोस्ट करने लग जाओ, फिर धीरे से हफ्ते में 3 पोस्ट करने लग जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना है। अगर आप मुझसे नंबर पूछो तो भाई अगर आप एक थीम पेज चला रहे हो, अगर आप एक मीम पेज चलाते हो, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड थीम पेज चलाते हो या फैशन से रिलेटेड थीम पेज चलाते हो, अगर आप कोई भी एक थीम पेज चलाते हो तो आपको एक दिन में अराउंड 1 से 10 के बीच में पोस्ट करनी है। एक पोस्ट से 10 के बीच में पोस्ट करनी है, इससे ज़्यादा मत करना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो। ये नहीं कि आपने 10 पोस्ट डाली तो आप 10 जो है कुछ भी कचरा पोस्ट उठा के डाल दे रहे हो, नहीं। आप जो 10 पोस्ट डालोगे वो बेस्ट पोस्ट होनी चाहिए। क्वांटिटी मैंने बोला ना, क्वालिटी पहले आती फिर क्वांटिटी आती है। तो अगर आपका थीम पेज है तो 1 से 10 पोस्ट के बीच में आप कर सकते हो एक दिन में। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन की 1 पोस्ट करो, उससे ज़्यादा मत करो। लाइक मैक्सिमम दिन की 1 करो। आपको ज़्यादा गैप लेना तो आप ले सकते हो। लाइक आप हर अल्टरनेट डेज पोस्ट कर सकते हो, जैसे मैं हर अल्टरनेट डेज पोस्ट करता था पहले इंस्टाग्राम पे। अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ एंड हर अल्टरनेट डेज पोस्ट करूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अल्टरनेट डेज पोस्ट करो या फिर दिन में 1 ही पोस्ट करो। लेकिन हाँ, स्टोरी में आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना यार। आप जब लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ मेरी वीडियो आप लोग की हेल्प कर रही है। तो जल्दी से एक लाइक दे दो एंड कमेंट्स में बता दो और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।